एक सही ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के साथ आजकल यही प्रॉब्लम आ रही है। प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और वहीं से मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मैंने कई घंटों लगाए हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। कई सारे घंटों की रिसर्च, बहुत सारी बैक टेस्ट और कई सारी बुक्स को पढ़ के मुझे इस चीज का सॉल्यूशन मिला कि फेक ब्रेकआउट कौन सा होता है और रियल ब्रेकआउट कौन सा होता है। सो इस लेक्चर में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझना, बिकॉज आप इनमें से जितने भी पॉइंट्स को अप्लाई करते जाएंगे उतनी ही आसानी से आप फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कर पाएंगे। जनरली प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, और अगर प्राइस किसी सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हाईली चांस रहते हैं कि प्राइस वहां से नीचे गिरे, जिसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। लेकिन हमारा लॉस तब होता है जब प्राइस कुछ अलग तरह से ही मूव करे। सपोज कि प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है जहां से आगे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने के बजाय नीचे चला जाता है, तो इसे ही हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं। इसका रीजन है बड़े प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट। जो लोग करोड़ों रुपए के शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं उसे ही हम बिग प्लेयर्स या फिर ऑपरेटर कहते हैं। सपोज कि यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा था और नीचे किसी बिग इन्वेस्टर्स ने करोड़ों रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब वो उसे बेचना चाहता है, लेकिन इतने सारे शेयर्स को खरीदेगा कौन? बड़े इन्वेस्टर्स को बेचनी है लार्ज क्वांटिटी, लेकिन इतनी सारी क्वांटिटी खरीदने के लिए बायर्स भी तो होने चाहिए। और एक दूसरी बात, ये बड़े इन्वेस्टर्स के साथ साथ नीचे दूसरे लोगों ने भी शेयर्स खरीदे होंगे, उसको भी प्रॉफिट हो गया होगा, तो वे लोग भी सेल करना चाहते हैं। मतलब बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी क्वांटिटी में सेल करना चाहते हैं और रिटेलर ट्रेडर यानी आप और मेरे जैसे लोग जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा वो भी यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। बाय करने में किसी का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो अब क्या होगा? तो सुनो, जिसके पास पावर है उसको प्रॉफिट होगा। पावरफुल लोग जो चाहते हैं वही होगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? पावरफुल लोग जो चाहते हैं वही होगा, ऐसा थोड़ी ना चलता है। मेरे भाई, पावरफुल लोग किसी भी देश की सरकारें गिरा सकते हैं। मार्केट में फेक ब्रेकआउट जनरेट करना उसके लिए बाएं हाथ का काम है। लेकिन ये सब फेक ब्रेकआउट कैसे होगा? तो सुनो, मान लो कि ये जगह पर मुझे ही सेल करने हैं करोड़ों रुपए के शेयर्स और मैं ही वो बिग प्लेयर्स हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं ही यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में बाय करूंगा। बड़े प्लेयर्स के पास फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं ही यहाँ पर बड़ा पैसा डाल देता हूँ और ज्यादा बाइंग की वजह से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा। अब जितने भी रिटेलर ट्रेडर है उसको लगेगा कि वाओ, यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर जा सकता है, तो हमें बाय करना चाहिए, और वे लोग बाय करेंगे। जैसे ही लोग बाय करने लगेंगे तभी मैं बड़ा ऑर्डर सेल कर दूंगा। एक्चुअली में तो मुझे सेल ही करना था ना, लेकिन मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे बायर्स मिल नहीं रहे थे। मैंने लोगों को लालच दी, फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया, फिर लोग बाय करने लगे और जैसे ही मार्केट में बायर्स आने लगे मैंने सेल कर दिया। तो इस तरह से फेक ब्रेकआउट को क्रिएट किया जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ऑपरेटर या फिर बिग प्लेयर्स को सेल करना है तभी वे लोग प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे। अगर उससे बाय करना है तब भी वो लोग ऐसा करेंगे। सपोज कि प्राइस यहाँ साइडवे रेंज में मूव कर रहा है और बिग प्लेयर्स को यहाँ करोड़ों रुपए के शेयर्स को खरीदने हैं, तो उसे चाहिए सेलर्स। तो वे लोग क्या करेंगे? एक फेक ब्रेकडाउन क्रिएट करेंगे। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा वे सभी का एसएल हिट होगा और बायर्स का एसएल हिट हुआ, मतलब वो सेल ऑर्डर हुआ। इस तरह से बिग प्लेयर्स को सेलर्स मिल जाएंगे। अब इन लोगों को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ट्रैप से कैसे बचना है चलिए उसको सीखते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। ब्रेकआउट में ट्रेड लेने से पहले आपको उसे देखना है। ये सारे पॉइंट को अप्लाई करके आप 80 से 90% तक के फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कर पाएंगे। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन के फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में प्राइस नीचे आ रहा था, हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। नेक्स्ट, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। बीयरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। एंड देन एक पावरफुल बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। क्या हम यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है। अब कुछ लोग यहीं पे सेल में एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट, प्राइस यहीं से ऊपर चला गया, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम रिटेस्ट का वेट करते तो शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट ना होता।
वेरी गुड, रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्राइस ने रिटेस्ट भी किया था और जिन जिन लोगों ने इस ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पे सेल किया होगा उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। मतलब ये जो ब्रेकआउट था वो फेक था। तो जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे इसका मतलब ये नहीं कि आगे से प्राइस नीचे ही गिरेगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का मतलब अभी जो ट्रेंड है वो कमजोर हो चुका है और आगे से प्राइस साइडवे भी हो सकती है और नीचे भी गिर सकती है और कुछ केस में प्राइस फिर से अपना पुराना ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकती है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन में ट्रेड करते समय आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ रिसेंट स्विंग भी ब्रेक हो जाए, तभी आपको रिवर्सल में ट्रेड प्लान करना है। जो कि इस केस में यहाँ रिसेंट स्विंग था और वो ब्रेक नहीं हुआ था और जो हमारी पहली ट्रेंड लाइन थी उसके ब्रेकआउट में ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ था और इसके रिसेंट स्विंग का भी ब्रेकआउट हुआ था। दूसरा पॉइंट, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे गिर रहा था, 2 बार प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया था, सो ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, प्राइस तेजी से इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। ऐसे ब्रेकडाउन में तो आपको ट्रेड करना ही नहीं, क्योंकि 80 से 90% केस में ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं। प्राइस तेजी से नीचे गिरा तो लोगों को लगता है कि प्राइस और भी नीचे गिरेगा, पर ऐसा नहीं होता। सपोज कि आपने यहाँ पर सेल में एंट्री की थी, तो आप कहाँ पर अपना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे? डेफिनेटली यहाँ पर। तो इसी तरह यहाँ पर जिन जिन लोगों ने सेल में एंट्री किया होगा उसको 3 कैंडल में ही प्रॉफिट हो गया होगा, तो सभी सेलर्स जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे और सेलर्स का प्रॉफिट बुकिंग मतलब वो बाय ऑर्डर होता है, जिस वजह से ऐसे ब्रेकडाउन फेक हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या सीखा आपने? जब भी ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। तीसरा पॉइंट, इस लेवल को प्राइस ने 2 बार टच किया था, सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल के पास आता है लेकिन इसको ब्रेक नहीं करता, बल्कि इस रेजिस्टेंस के पास प्राइस थोड़ा साइडवे रेंज में मूव करता है। उसके बाद हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिला, इसको हम कहते हैं बिल्डअप बिफोर ब्रेकआउट। ऐसे ब्रेकआउट रियल हो सकते हैं क्योंकि नीचे जिन जिन लोगों ने बाय किया होगा वे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट थोड़ा होल्ड करता है। उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट मिला, मतलब यहाँ पर अब नए लोग भी बाय कर रहे हैं। जब दूसरी कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तब आप यहाँ पर बाय में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रहेगा और प्रॉफिट टारगेट आप रिसेंट रेजिस्टेंस के पास रख सकते हैं। इसमें अगर आप रिटेस्ट का वेट करेंगे और फिर कोई बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेंगे तब तो वो और भी बढ़िया रहेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या सीखा आपने? ब्रेकआउट से पहले बिल्डअप हो जाए तो ऐसे ब्रेकआउट रियल हो सकते हैं। चौथा पॉइंट, इस ग्राफ में अभी अभी प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। आप बताओ क्या ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है या फिर फेक ब्रेकआउट? 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5। ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस ने बिल्डअप दिया था, सो ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर हमें एक रेंज मिली। नेक्स्ट, प्राइस ने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ये जो ब्रेकआउट मिला वो फेक हो सकता है क्योंकि जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ उसका अपर विक बहुत ही बड़ा है। ऐसे ब्रेकआउट फेक हो सकते हैं, इसे हम लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं। ऐसे ब्रेकआउट फेक होने के कुछ रीजंस बताता हूँ मैं आपको। नंबर 1, या तो यहाँ पर किसी बिग प्लेयर्स या फिर ऑपरेटर ने स्टॉप लॉस हंटिंग की होगी, या फिर फेक न्यूज की वजह से भी ऐसी बड़ी वीक बन सकती है। ऐसी बड़ी वीक बनने के पीछे लोगों की साइकोलॉजी भी होती है। जस्ट इमेजिन, कैंडल के स्टार्टिंग में बायर्स प्राइस को इस लेवल तक लेके गए थे, लेकिन क्या यहाँ तक प्राइस सस्टेन कर पाया? आंसर इज नो। कैंडल क्लोज होते होते सेलर्स ने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक नीचे धकेल दिया। ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बायर्स ज्यादा है। आपको कैंडल की बॉडी और उसकी शेडो और साथ में लोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपको ब्रेकआउट में ट्रेड करते समय इस चीज का ध्यान देना है कि ब्रेकआउट कैंडल का अपर विक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सेम ब्रेकडाउन में भी होगा। अगर प्राइस किसी सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करे और इसका लोअर विक काफी बड़ा हो तो ऐसे ब्रेकडाउन भी फेक हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस ग्राफ में प्राइस ने इस सपोर्ट को टोटल 4 बार टच किया है, सो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, प्राइस इसको डायरेक्ट नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। उसके बाद प्राइस थोड़ा साइडवे रेंज में मूव करता है। इसे हम कहते हैं बिल्डअप आफ्टर ब्रेकडाउन या फिर कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकडाउन। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? एक रेंज ड्रॉ कर लेनी है। अगर प्राइस इसको ब्रेकडाउन कर देगा
तो हम सेल में एंट्री करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ने स्मॉल रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, जाने दो इसे, जहां जाना चाहिए हम दूसरा ब्रेकआउट फाइंड कर लेंगे। देखो ये साइडवे रेंज, फिर उसका ब्रेकआउट, उसके बाद फिर से एक साइडवे रेंज मिली, मतलब कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट। सो जस्ट वेट फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, इस रेंज का ब्रेकआउट मिल गया, तो अब इसे हम रियल ब्रेकआउट बोल सकते हैं। और उसके बाद प्राइस काफी तेजी से ऊपर चला गया। अब मैं आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। काफी सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं, और वो क्या पता है? देखो, दैट्स अ इम्पोर्टेंट लेवल। नेक्स्ट, प्राइस इस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आता है, फिर इसी लेवल के पास प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, तो फिर अगर इसका ब्रेकआउट मिले तो आने वाला रियल ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ये रियल ब्रेकआउट भी है, पर आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जहां हमें ब्रेकआउट मिला वहां पर एक मेजर लेवल है। आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि आप जिस ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में ट्रेड करने वाले हो वो रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट मिल जाने के बाद देखना है कि इसके आसपास नजीक में ही कोई इम्पोर्टेंट लेवल तो नहीं। यहाँ पे ये मेजर की लेवल है, तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस नीचे गिरे, इस वजह से हम यहाँ पर ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिर जाता है। अब तक हमने जो फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना सीखा, उसमें सिर्फ हमने प्राइस एक्शन का यूज किया था। अब मैं आपको वॉल्यूम की हेल्प से फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 बार प्राइस ने इस लेवल से रिएक्ट किया था। तो अब हम वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई कर देंगे। सिंपली आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, उसमें सर्च करना है वॉल्यूम। इस पे क्लिक कर देने के बाद आपके चार्ट के नीचे इस तरह से वॉल्यूम प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है। आपको देखना है ब्रेकआउट कैंडल और उसके वॉल्यूम के बार को। क्या यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम बार उसकी एवरेज बार से ज्यादा है? आंसर इज नो। तो ऐसे ब्रेकआउट में हमें ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, इस इम्पोर्टेंट लेवल को प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, जिस कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ उसका वॉल्यूम भी हाई है, सो ऐसे ब्रेकडाउन रियल हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस रिटेस्ट करता है और बाद में हमें एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, तो यहाँ पर आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।